आज मेरा मूड नहीं है। ये क्या किया तुमने जेम्स? क्या मैंने क्या किया? तुमने सारे ग्रुप के सामने उसे शर्मिंदा कर दिया। इसी एशियन ब्यूटी की वजह से वो आज इस ड्रेस में आई थी, सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुमने जानबूझकर उसे अवॉइड कर दिया। व्हाई? क्यों किया ऐसा तुमने? या प्लीज डोंट स्टार्ट अगेन। जेम्स, तुम जानते हो कि वो तुम्हें पसंद करती है, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम भी उसे लाइक करते हो। तो फिर तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मेरी मंजिल। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं तुम्हें पिछले 4 साल से जानता हूं, तुम्हारे हर एक्शन और रिएक्शन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। आज तुम्हें एडमिट करना होगा कि तुम भी उसे लाइक करते हो। हाँ, मैं पसंद करता हूं, बहुत पसंद करता हूं। हो गई तो चले। नेहा, नेहा प्लीज टेक इट इजी यार। तुम खुद तो उसे गूफ कहती हो, पता तो है कि वो वाकई गूफ है। प्लीज यार, होता है। माय गॉड नेहा, प्लीज डोंट डू दिस एंड डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड। तो फिर उसे कह क्यों नहीं देते? नहीं कह सकता। क्यों? बस मेरी मर्जी, नहीं कह सकता। कह दिया तो वादा होगा, हो सकता है वादा निभा ना सकूं। तो तुम्हें लगता है कि तुम वादा करके निभा नहीं सकोगे? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं मोहब्बत के चक्करों में पड़ना नहीं चाहता। पिछले 10 साल से एक जिप्सी की तरह आवारागर्द हूं। कराची के हर शहर, गली गली, गांव गांव में घूमता हुआ 4 साल पहले यहां आया हूं। मुझे नहीं मालूम मैं कल कहां हूं। लिसन माय फ्रेंड, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी इस सो कॉल्ड स्टोरी के पीछे क्या है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इंसान की जिंदगी में मोहब्बत से बढ़कर कोई मंजिल नहीं होती, और वो तुमसे मोहब्बत करती है। नेहा, नेहा, नेहा प्लीज ऐसे तो मत करो यार। प्लीज बानो, लीव मी अलोन। नहीं, ऐसी हालत में तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हारी तस्वीर बनाने से इनकार कर दिया? इसलिए नहीं, इसलिए कि मैं एक पागल, बेवकूफ, उल्टी खोपड़ी की लड़की हूं। अपने एटीट्यूड में रहना चाहती हूं। वो मुझे बेबस कर रहा है, जानबूझकर। मैं तुम्हारा किस तरह से शुक्रिया अदा करूंगी सिप्ते। ज़ैनी में तो हमारी जान है, और तुमने हम सबको बचा लिया है इसे बचाकर। शुक्रिया की क्या बात है। ज़ैनी की जगह कोई भी होता मैं यही करता, लेकिन मैं अपनी कुछ हरकतों की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आप लोगों को ऐसे तंग नहीं करना चाहिए था। ये कहकर आप मुझे बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं। आप? मेरा मतलब है तुम। और मैं भी अपने उस दिन के रवैये के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सो सॉरी।
इट्स ओके, मैं भूल चुका हूं। वैसे आपका हाथ काफी भारी है। थैंक गॉड तुम कुछ नॉर्मल तो हुई। अब चाय पी लो, ठंडी हो रही है। मुझे नहीं पीनी चाय। चुपचाप चाय पियो, वरना यही चाय ना मैं तुम्हारे सर पे उलट दूंगी। लुक क्या दे रही हो, चाय पियो। देख रही हूँ कि तुम मेरी हालत। बानो, तुम्हें ये सब आसान लगता है ना? देखो नेहा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन ना कभी कभी हम अपनी हालत के खुद ही जिम्मेदार होते हैं। मेरा ख्याल है एक काम करते हैं, इस रोज रोज के झंझट से जान छुड़ाते हैं। मैं जेम्स से बात करती हूँ और इस सारे मामले को। सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर अब ये बात तुमने दोबारा की ना, तो इस पर चाय सर पे तुम्हारे मैं उल्टूंगी। तो फिर ये सब क्या है यार? एटलीस्ट उससे बात करो, हाँ या ना, जान तो छूटे। एंड आई एम डैम श्योर कि ही रियली लाइक्स यू। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। एक तो रो रो के इस लड़की ने ना सारा घर ही सर पे उठाया हुआ है। हेलो जी, कौन? नेहा से मिलने? क्या नाम नहीं बता रहे अपना? ठीक है, भेज दो उन्हें। हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ ना, भेज दो। ये क्या बदतमीजी है? कोई मौसूफ हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं और अपना नाम नहीं बता रहे। ऑफ कोर्स यार, जेम्स के अलावा कौन होगा? मैंने तुमसे कहा था ही लाइक्स यू, और देख लो अब उसको अपनी हरकत का एहसास हुआ होगा और वो यहाँ आ गया। मुझे नहीं मिलना उसको। डोंट बी स्टूपिड नेहा, हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता रहा है। अब तुम कुछ मत गलत करना। मैं नहीं खोल रही हूँ दरवाजा। ठीक है, मत खोलो, खुद ही नॉक कर करके चला जाएगा। क्या होगा? दरवाजा खोलने को दिल कर रहा है तो जाओ ना, दफा होके खोलो। बेटी मैं। मत कहे मुझे बेटी। मगर बेटा, हमारा बात करना बहुत जरूरी है। कुछ भी जरूरी नहीं है, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। एक्सक्यूज मी, ये सब क्या है और कौन है आप? मैं इसका बाप हूं बेटा। बानो, तुम जानती हो ना कि मेरा बाप मर चुका है। आई डोंट नो दिस मैन। इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं, जस्ट लीव। प्लीज आप चले जाए, प्लीज लीव, ट्राई टू अंडरस्टैंड। टेक इट इजी नेहा, काम डाउन। तुमने हालत देखी अपनी क्या हो गई है। आई एम ऑल राइट। इजी, इधर आओ, बैठो। वैसे चांद, लगता है तुम दोनों एक दूसरे के साथ इतना अरसा रहकर भी एक दूसरे को नहीं जानते। क्यों चांद, क्या तुम अपनी चांदनी को जानते हो, पहचानते हो, देखा है? नहीं तो देखो ना उसकी तरफ। चांदनी तुमसे कुछ कहना चाह रही है। क्या ख्वाबों में देखा है? तो चांदनी भी तो ख्वाबों में ही देखती है ना तुम्हें। तुम दोनों आपस में बात क्यों नहीं करते? बोलते हो
झूठ बोल रहे हो ना चांद? वाकई? भला कैसे? अच्छा, खामोशी की जबान में? नहीं, आज तुम चांदनी से हमारे सामने डायरेक्ट बात करो। चलो, क्या? हम बताते हैं। कहो, I love you. I love you too. ये हुई ना बात। आपा, मैं आपको कमरे में ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ पे चांद और चांदनी के साथ। इमदाद, अभी अभी चांद और चांदनी की सुलह करवाई है हमने। ओहो, एक तो आपा, पता नहीं आपको इन कैदी परिंदों की जुबान कैसे समझ आती है। एक कैदी अगर दूसरे कैदी की जबान नहीं समझेगा इमदाद, तो कौन समझेगा? अरे आपा, आप पता नहीं क्यों खुद को इन ख्यालों में रखती हैं। और भला किसने कहा कि आप कैदी हैं? हम उस दिन बाहर घूमने गए थे ना। जब तक आपका भाई जिंदा है ना, आपको कभी कैद महसूस नहीं होने देगा। पता है, अगली बार ना चांद और चांदनी को हम साथ लेके जाएंगे। वादा? पक्का वादा। और अगर तुमने अपना वादा तोड़ दिया तो? इस सैयद इमदाद अली शाह का वादा है आपा। जान चली जाएगी लेकिन वादा नहीं टूटेगा। अच्छा। काश हमें भी कोई चांद और चांदनी की तरह प्यार करता। अब तुम ही बताओ, एक तरफ मेरी माँ के गम और एक तरफ ये मेरा बाप। कैसे मानूं मैं इसे अपना बाप? मैं समझ सकती हूँ नेहा, लेकिन अगर तुम मुझे किसी काबिल समझती हो तो ये कि मुझे लगता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। I mean, क्या तुम उन्हें माफ नहीं कर सकती? नो, अगर उससे माफी मांगनी है तो मेरी माँ से मांगे। मैं नहीं मानता, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? मुझे सिप्ते ने खुद ये सब बताया और तुम कह रहे हो गलतफहमी? तुम्हें उस लड़के सिप्ते ने कहा ये सब? हाँ। यकीन नहीं होता। जानी को इस बात का इल्म? तो बताओगी उसने? शाहान, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये लड़के पहली नजर में कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि दे आर इन लव। मेरा मतलब है, ना वो हमें जानता है ना हम उसे जानते हैं, बस लड़की देखी और प्यार हो गया। ठीक कह रही हो। प्यार के लिए किसी को जानना तो बहुत जरूरी होता है। पहले जान, फिर पहचान, और फिर क्या मतलब, तुम भी एंगेज्ड हो? हाँ, और ज़ैनी भी। कहाँ? ये तो हम नहीं जानती, इसीलिए इस तरह की कोई भी फीलिंग्स आए तो हमें बखूबी पता है कि उसका रुख कैसे मोड़ना है। सिप्ते, मैं तुम्हें वाकई नहीं समझ सकी थी। अच्छा, तो मुझे शुक्रिया किसे बोलना चाहिए? तुम्हें, जिसने आखिरकार मुझे समझ लिया, या खुद को जो तुम्हें बचाने के लिए वक्त पर पहुंच गया, या फिर उस खाई को जो हमारे दरमियान गलतफहमियां दूर होने की वजह बनी? मुझे तुम पर वाकई बहुत गुस्सा आया था। फिर मुझे तुम पर तरस आ गया। वैसे बहुत बदतमीज हो तुम। क्यों? अब क्या हुआ? कितना तंग करते थे तुम मुझे। उफ। सच पूछो तो मेरा दिल करता है तुम्हें हमेशा ऐसे ही तंग करता रहूं। नॉटी बॉय। चलो चले। वो क्या नाम है तुम्हारे बंदे का? सलीम। क्या रिपोर्ट दिया उसने? ज़ारा और ज़ैनब नाम की लड़कियां कौन सी फ्लाइट से किस मुल्क को गई हैं? जी सरकार। सुनो, अपने इस आदमी को कहो कि अपने कान और आंखें खुली रखे
और जैसे ही उनमें से कोई भी वापस आए हमें फौरन बताएं। जी सरकार।